बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल। अभी सदर ट्रंप को मुंतखब हुए चंद दिन हुए हैं। व्हाइट हाउस पहुंचने में अभी 70 दिन बाकी हैं, जब अपना बाकायदा तौर पर मनसब संभालेंगे और सदर अमेरिका कहलाएंगे। लेकिन उनके आने से पहले ही हमारी इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो हुकूमतें हैं वो परेशान नजर आ रही हैं और खास तौर पे इस्लामाबाद की हुकूमत तो अब टीवी चैनल्स पर आकर रोना धोना भी उन्होंने शुरू कर दिया है और इमरान खान साहब को बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं। एक तरफ इमरान खान को ऑफर्स की जा रही हैं और दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से यह कहा जा रहा है नून लीग की तरफ से कि देखिए जनाब, हमारे आप पर बहुत ज्यादा एहसानात हैं और आपने हमारे साथ कुछ वादे किए हुए हैं और उन वादों की आपने पासदारी करनी है और आपने रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी। इस तरह के मैसेजेस भी दिए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि नून लीग उनसे बेहतर कौन जानता है, पीपल्स पार्टी से बेहतर कौन जानता है कि डोरियां कैसे हिलती हैं और जब प्रेशर दिलवाना हो तो कैसे दिलवाया जाता है, और उन्होंने चोर दरवाजे से माजी में उनसे ज्यादा तजुर्बा कौन रखता है और फिर इख्तिदार की राहदारियों को उनसे ज्यादा कौन समझता है। इसलिए उन्हें मालूम है कि रावलपिंडी के जो हुक्मरान हैं वो किसी भी सूरत में पायदार अप्रोच नहीं रखते, बल्कि वो देखते हैं कि जिस तरफ हवा चल रही है, जिस तरफ ताकतों की सोच पाई जाती है, वो उस तरफ चले जाते हैं। ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज बहुत अच्छी तरह समझते हैं और नून लीग को अब ये धड़का लगा हुआ है कि जनाब, हमारे पास चंद हफ्तों का खेल बाकी है और इन चंद हफ्तों के खेल में क्यों ना इमरान खान के साथ ही मामला सेट कर लिए जाएं। और एक तरफ वो कोशिश कर रहे हैं MBS के जरिए, अमीर कतर के जरिए और वाशिंगटन के जरिए अपने लॉबियस्ट एंगेज कर रहे हैं, कुछ मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कामयाबी हासिल नहीं हो रही। और दूसरी जानिब वो इमरान खान को पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, इमरान खान को, कि आए जनाब, आके हमारे साथ बैठ के बात करें। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो आपके साथ डिस्कस करनी है जी। लेकिन उससे पहले एक और बात, वो भी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने पिछले दिनों जब अली अमीन गंडापुर ने एक तकरीर की, तारीखी तकरीर, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा और हम आएंगे, ढोल बाजे के साथ आएंगे, बारात भी आएगी, तो उस पर बहुत ज्यादा शोर गौगा हुआ और उसके बाद अली अमीन गंडापुर पे बहुत ज्यादा तनकीद की गई। फिर यह भी कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा की बहुत बुरी हालत है। लेकिन अब जो हमारे सामने रिपोर्ट आई है, वह किसकी रिपोर्ट है? ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, यानी कि चचा जिस हुकूमत के सरबराह हैं, ये चचा की हुकूमत की रिपोर्ट है और वजारत खजाना की रिपोर्ट है, जहां पे दिल धड़कता है हर वक्त जनाब इसहाक डार साहब का, जो बज़ाहिर तो वजीर खारजा हैं, लेकिन वो FBR और वजारत खजाना के जैली महकमे, वहां से वो बिल्कुल उनके बारे में कंसर्न वो रहते हैं और वही चला रहे हैं। औरंगजेब साहब को रखा हुआ है उन्होंने सिर्फ IMF के साथ और आलमी मालियाती इदारों के साथ मामला तय करने के लिए। बहरहाल वजारत खजाना की जो रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा ने बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाई। खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक को 103 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया, यानी मुनाफा कमा के दिया, और गुज़श्ता माली साल जुलाई ta सितंबर खैबर पख्तूनख्वा का खसारा 10 अरब रुपए था और खैबर पख्तूनख्वा की आमदनी 316 अरब और अखराजात 212 अरब रुपए रहे। और जुलाई ta सितंबर पंजाब हुकूमत का खसारा 160 अरब रुपए रहा और जुलाई ta सितंबर पंजाब हुकूमत की आमदनी 866 अरब और अखराजात 1026 अरब रुपए रहे। यानी उन्होंने खर्चा किया 1026 और आमदनी थी 866, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 212 खर्च किया, 316 अरब रुपए की आमदनी, और इस तरीके से 103 अरब रुपया जो है वो उन्होंने वफाकी हुकूमत को दिया मुनाफा कमा के। और जबकि पंजाब हुकूमत ने पहली तिमाही में 28 अरब रुपए का खसारा किया था और इसी तरीके से सिंध ने 131 अरब रुपए का सरप्लस बजट वफाक को दिया। सिंध की आमदनी 568 अरब और अखराजात जो हैं वो 437 अरब रुपए रहे
और पहली तिमाही में सिंध ने 19 अरब रुपए का सरप्लस दिया और जुलाई से सितंबर बलूचिस्तान ने विभाग को 85 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया। जुलाई से सितंबर बलूचिस्तान की आमदनी 168 अरब और अखराजात जो हैं वो 83 अरब रुपए रहे। और इस तरीके से आप ये तसव्वुर कर लें कि सबसे बदतरीन और बुरी तरीन कारकर्दगी मरियम सरकार की रही, जो कि फार्म 47 की खालिस सरकार है। फार्म 47 की खालिस सरकार जो है वो वाहिद सूबा है जिसने 160 अरब रुपया ज्यादा खर्च किया आमदनी से। और उसमें जरा ये जिनेवा का आप शामिल कर, जिनेवा का जो विजिट है वो उसके बाद का है, उससे पहले जो अल्ले तल्ले उन्होंने किए हैं वो सारे के सारे उसमें शामिल हैं। तो ये है एक कारकर्दगी रिपोर्ट जिसके बारे में कहा जाता है कि जनाब वो तो बिल्कुल फारिग लोग हैं और उनको किसी काम का पता नहीं है। तो आगे भी बढ़ते हैं। सिचुएशन ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जो अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं और उन्होंने आकर करना क्या है और वो अपनी टीम जो तश्कील दे रहे हैं उस टीम को देखते हुए हमारे जो हुक्मरान हैं उनके हाथ पांव काफी फूले हुए हैं। बहुत सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब जरा आते हैं कि इनको ऑफर्स क्या की जा रही हैं। अब एक तो बात है जी कि इमरान खान साहब पे पाबंदी किसने लगाई है। इमरान खान साहब पे पाबंदी पेमरा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब सबमिट कर दिया है, लाहौर हाई कोर्ट में भी किया है कि इमरान खान पे टीवी पे आने पर पाबंदी, उनकी कवरेज पर पाबंदी पेमरा ने नहीं लगाई। यानी पेमरा ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने बता दिया है कि ये पाबंदी जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लगाई गई है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब मामला इससे आगे बढ़ेगा क्योंकि यही बात पहले भी आ चुकी है और एक तरफ इमरान खान पे हर तरह की पाबंदी है और उनकी किसी किस्म की कवरेज नहीं हो रही और उनकी बात जो है नहीं आ सकती, उनका नाम नहीं चल सकता, उनकी खबर नहीं चल सकती, उनकी तस्वीर नहीं चल सकती, बहुत सख्त पाबंदी। और फिर यह कि किसी हुकूमती रुकन को भी उनका नाम लेने की इजाजत नहीं। तो अब ये बात पेमरा जो है वो पीछे हट गई है और उन्होंने अपने आप को इससे आजाद और बरी जिम्मा करार दे लिया है। दूसरी जानिब जी जो ट्विटर है वो बदस्तूर बंद है और उसके बाद अब जो वीपीएन थे वो भी ब्लॉक करना शुरू कर दिए गए हैं और वीपीएन भी ब्लॉक हो रहे हैं फायरवॉल के जरिए। और अब सिर्फ रजिस्टर्ड वीपीएन जो हैं वो उनके जरिए आप ये अपना ट्विटर इस्तेमाल कर सकते हैं और जो एक प्रॉक्सी यूज करनी है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। और वो भी इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आप अगर वीपीएन के जरिए भी हो तो वीपीएन भी उनके कंट्रोल में हो और वो मॉनिटर कर सकें और रेगुलेट कर सकें आपकी समाजी सरगर्मियों को, आपके ट्वीट्स को, आपकी एक्टिविटीज को। आप फेसबुक पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, जो भी आपने समाजी राब्ते की वेबसाइट, डिजिटल मीडिया की वेबसाइट को एक्सेस करनी है तो वो उनके इल्म में हो। तो इस तरीके से फायरवॉल पे ज़ाहिर है 50 अरब रुपया खर्च किया गया है। अब वो मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात किए जा रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में ये ऑलरेडी मामला पेंडिंग है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है और ये फायरवॉल लगाई है, इससे मुआशी नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है और लोगों का मुआशी कत्ले आम हो रहा है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। अब आते हैं बड़ी खबर की तरफ जो कि इमरान खान साहब को ऑफर्स की जा रही हैं और इमरान खान साहब को ऑफर करने वाले हैं जनाब मुस्लिम लीग नवाज और राना सनाउल्लाह साहब कल आए हैं। उन्होंने 2-3 बातें की हैं, एक आर्मी चीफ के हवाले से जो कि वो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब उन्होंने एक और ऑफर कर दी है और उन्होंने कहा है कि जनाब हम इमरान खान साहब के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं और माइनस इमरान खान हम नहीं चाहते, हम प्लस इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ साहब भी करने के लिए तैयार हैं, गैर मशरूत तौर पे इमरान से बात करने के लिए तैयार हैं। आप आएं और हमारे साथ बैठें। अब उसमें जो आएं और बैठने की बात है, जाहिर है उसके बदले में इनके पास है क्या देने को, यह है असल बात। उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान साहब को हम ऑफर करते हैं कि वो आए और अगर उनकी कोई जेल के मामलात हैं, अगर उनके मुकदमात के मामलात हैं, वो भी हम तय करने के लिए तैयार हैं। यानी ये बात तस्लीम की जा रही है ऑफिशियली
जो एडवाइजर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ने मुकदमात खत्म करवाने हैं तो हमारे साथ मामला तय कर लें, अगर इमरान खान साहब ने जेल से बाहर आना है तो हमारे साथ मामला तय करें और उधर ना जाएं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट से जो बातचीत वो कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है। और अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाएंगे तो आर्मी चीफ उनके साथ बात नहीं करेंगे, ना पिछले 2 साल किए ना आइंदा 3 साल करेंगे, और अगर उनके पास जाएंगे तो भी हमारे पास ही आकर बात हमारे साथ आएंगे तो मसला हल होगा। ये सारी सूरत हाल इस वक्त इमरान साहब के साथ की जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब ने 2 और 2 4 की तरह ही वाज़ेह तौर पर एक बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी किस्म का कोई डील नाम की कोई चीज नहीं करूंगा, और मुज़ाकरात किनसे करूंगा, मुज़ाकरात इनसे नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इलेक्शन चोर और मैंडेट चोर हैं, हमारे मैंडेट पर काबिज हैं, और इनको तो हमने इख्तिदार से बाहर निकालना है और चोरी शुदा मैंडेट वापस लेना है। इसलिए पीपल्स पार्टी से बात नहीं हो सकती, नून लीग के साथ नहीं हो सकती, एमकेएम के साथ नहीं हो सकती, और बात अगर होगी तो वो किससे होगी, बातचीत होगी तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी। और उसकी रीजन ये है कि जब सब कुछ है ही एस्टेब्लिशमेंट के पास, जब है ही सब कुछ मिलिट्री लीडरशिप के पास, वही इस निजाम को लाने वाले हैं, वही सहूलतकार हैं, वही इनके हिफाजतकार हैं, तो फिर बात उनसे की जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल फारिग लोग हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन ये सारी एक्टिविटी जो की जा रही है जी, ये इसलिए की जा रही है कि असल में इनको अंदाजा है कि 20 जनवरी तक इनके पास टाइम है। 20 जनवरी को अमरीकी हुकूमत तब्दील हो जाएगी, और जब अमरीकी हुकूमत तब्दील हो जाएगी, नई इंतजामिया आएगी, तो वो नई पॉलिसी के तहत आएगी। वो ये वाली पॉलिसी कम से कम बाइडन वाली पॉलिसी तो नहीं होगी कि जो बाइडन इंतजामिया करती रही, और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के अवामी मैंडेट की तौहीन की, वो कम से कम वो वाली पॉलिसी ट्रंप इंतजामिया की नहीं होगी। और इसके साथ साथ एक और बात जो है, ट्रंप ने अब तक जो गुफ्तगू की है वो MBS के साथ की है, वो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ की है, और तफसीली बातचीत की है, और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप है, और इसलिए ये जो यूक्रेन की जंग है उसके बारे में यकीनन वो रिवर्स होगा, और ये लड़ाई अगर रिवर्स होती है तो पाकिस्तान, फिर अगेन वही बात है कि पाकिस्तान उसमें रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन को कुछ असला वसला देना था और कुछ और मामला तय करने थे, तो इसलिए पाकिस्तान की कदरे थोड़ी बहुत रेलेवेंस थी, वो भी कंप्रोमाइज होगी। और इसलिए इस दूसरी जानब मोहम्मद बिन सलमान है, मोहम्मद बिन सलमान से भी बात होगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अहलकार की तलाश में हैं, तो कोई ऐसा अहलकार मिले ट्रंप इंतजामिया का, उबूरी इंतजामिया का, कि उसके जरिए ट्रंप को मुबारकबाद का पैगाम ही कम से कम पहुंचा दें, तो अभी तक की वो अहलकार नहीं मुयस्सर आया। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। इमरान खान साहब का एक ही बात है, और वो ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्हीं से बातचीत होगी, उन्हीं से मुज़ाकरात होंगे, और अगर नहीं होते तो फिर लॉन्ग मार्च जो है वो अल्टीमेट मामला फिर सड़कों पे होगा, क्योंकि वो मजीद जो है वो झूठे बेबुनियाद मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। और देखते जाइए कि आगे आगे होता है क्या। मामला काफी टाइट मैच होने वाला है जी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।